वेलकम बैक टू द वेलनेस शो। जी हाँ, वेलनेस शो में आज हम बात कर रहे हैं थायराइड की, और थायराइड में हाइपोथायरॉयडिज्म, यानी कि जब ये मेरा ख्याल है बजाय मैं बताऊं आप मुझे शुरू कीजिए तारा। आप बताइए कि ये हाइपोथायरॉयडिज्म जो है यानी क्या मतलब है इसका? उसको बोलते हैं अंडर एक्टिव थायराइड, कि जो ऑप्टिमम थायराइड जो हार्मोन्स है, थायराइड एक ग्लैंड है जो हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है, जब उसकी ऑप्टिमम लेवल से कम ये हार्मोन्स ब्लड में सर्कुलेट करते हैं तो वी कॉल इट अंडर एक्टिव थायराइड। और क्लिनिकली जब ये सिम्टम्स सिवियर होते हैं तो वी क्लासिफाइड एज हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपो यानी कम, थायरॉयडिज्म यानी थायराइड की बीमारी। ये भी एक एजुकेशन है कि हाइपो का मतलब हमेशा कहीं पे भी यूज हो तो वो उसका मतलब है कम, और हाइपर का मतलब होता है ज्यादा, है ना? तो ये हम हाइपो की बात कर रहे हैं। अच्छा, मुझे बताइए कि ठीक है, ग्लैंड हमारा काम नहीं कर रहा, तो हमें कैसे पता चलेगा कि भाई ये काम नहीं कर रहा? बहुत आप ये बता रही थी कि लेडीज में क्या इसका रेशो है? जनरली क्या होता है कि जो डायग्नोस केसेस होते हैं वो 1 in 10 होते हैं, लेकिन जो अनडायग्नोस, इसको बोलते हैं सब क्लिनिकल या तो बहुत माइल्ड हाइपोथायरॉयडिज्म होते हैं ना, तो ब्लड टेस्ट में ये नॉर्मल पेशेंट्स बोलते हैं कि विद द ब्लड टेस्ट आर नॉर्मल, डॉक्टर विल से, और लेकिन आपको सब क्लिनिकल या तो वेरी माइनर व्हाट वी कॉल एज अ माइल्ड हाइपोथायरॉयडिज्म होती है। उसके काफ़ी सिम्टम्स होते हैं। मगर ये औरतों को आफ्टर द एज ऑफ 50-55 1 in 6 आफ्टर 55 1 in 6 को ये बीमारी हो सकती है, क्योंकि ये खाली थायराइड के हिसाब से ही नहीं, it is also connected to other glands. For example, it may be connected to your pituitary, may be connected to your pineal adrenal glands, जो हमारी stress hormones होती है, and that can also, so it has relation with काफी another 200 glands in our body. This is a master gland. It doesn't just function on its own. It's one of the, मोती की माला देख रहे हो ना, तो it is like that. This is the diamond in your pearl necklace. So अगर ये डायमंड की प्रॉब्लम है तो और भी हार्मोन्स डिस्टर्ब होती है. So it can be because of any other hormones as well, or if you have lot of other drugs आप ले रहे हो, आपको कोई बीमारी है, क्रोनिक इलनेस है, सडनली आपको शॉक लगा, स्ट्रेस लगा, तो कई किस्म की और प्रॉब्लम से भी ये शुरू हो सकती है। मेरा ख्याल है हमारे जो व्यूअर्स हैं वो जानना चाहेंगे कि सिम्टम्स क्या हैं जिसको देख के आप ये समझें, क्योंकि इसके सिम्टम्स भी तो बहुत से हैं ना, तो समझें कि भाई हाँ ये शायद थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है और हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ज़रूर। पहले तो ये समझना चाहिए कि ये जो थायराइड ग्लैंड है, मैंने आपको बोला ये मास्टर ग्लैंड है, इट कैन अफेक्ट योर ब्रेन, और ये आपने बताया कि क्या हार्ट, या यहाँ गले में होती है। हाँ, ये बटरफ्लाई की तरह की शेप की होती है, जस्ट बिहाइंड योर वॉइस बॉक्स, तो यहाँ पे ही होती है। तो कभी कभी यहाँ सूजन आ जाता है। इट अफेक्ट्स योर ब्रेन, योर हार्ट, योर किडनीज, योर लिवर, योर स्किन, योर हेयर, योर नेल्स। सो काफ़ी सिम्टम्स से आप उसको पहचान जा सकते हैं। सडनली मानो कि आप बहुत ठीक थे और सडनली आपको बहुत ठंडी लगने लगी, यू फील इनटॉलरेंस टू कोल्ड, आपकी चमड़ी जो है वो सूखी हो गई है, ड्राई हो गई है, मानो आपकी फेस है ना वो सूजन जैसा हो गया है, इट्स बिकम द स्किन हैज बिकम स्टार्टेड गेटिंग वेरी थिक, आपके लिप्स भी थिक हो गए हैं, यू फाइंड दैट योर मेटाबॉलिज्म इज बीन अफेक्टेड एंड द ग्रोथ अफेक्टेड। सो मेटाबॉलिज्म में क्या होएगा, सडनली आप पतले थे और सडनली आपने देखा आपका वजन बहुत बढ़ गया है, पाँव में सूजन आ रही है, और अगर आप यंग गर्ल्स है तो आपकी प्यूबर्टी जो होती है वो शायद डिले हो सकती है, या तो अर्ली हो सकती है। इफ यू आर मिडिल एजेड वुमन में भी आपके पीरियड्स बहुत हैवी हो सकते हैं। अच्छा, सो कॉन्स्टिपेशन भी एक हो होता है। स्वेटिंग पहले बहुत थी, अभी स्वेट नहीं हो रहा है, बाल भी बाल भी ड्राई होने लग जाते हैं, हाँ, गिरने लगते हैं, और काफी ये जो आईब्रोज होती है ना हमारी, यहाँ से बाहर झड़ने पड़ते हैं। तो ये दीज आर अर्ली साइंस। जब ये सीवियर बीमारी होती है तो भी तो काफ़ी आपको और चेंज आएंगे, लेकिन यू मे फाइंड योर वॉइस स्टार्ट्स गेटिंग वेरी हार्श, आवाज़ आपकी है ना खारिश भारी हो जाएगी। अच्छा, बहुत ठंडी लगेगी। सो काफ़ी सिम्टम से आपको पता चल सकता है। मे बी यहाँ सूजन भी आ रही है, कभी कभी यहाँ आपको गले में स्वॉलो करने में तकलीफ आ रही है, काफ़ी सिम्टम्स है। और द मेन सिम्टम्स है साइकोलॉजिकली यू विल स्टार्ट फीलिंग वेरी लो मूड्स, रोना आ जाएगा, यू फील लाइक डिप्रेशन। और काफ़ी पेशेंट्स लोगों को बोल देता है कि नहीं ये तो डिप्रेशन की बीमारी है, लेकिन नहीं, शायद हो सकता है आपको थायराइड की प्रॉब्लम है। कभी कभी आप पिल्स लेते हैं
एंटीसाइकोटिक्स लग देते हैं और बीमारी वही नहीं होती है, बीमारी आपकी थायराइड की होती है। तो ये अच्छा, जांच अच्छा। कराना बहुत तो ये जरूरी है। मिसडायग्नोज करना तो बहुत आसान है क्योंकि इसके इतने सिम्टम्स हैं, इतने वेरिड सिम्टम्स हैं 64 से ज्यादा सिम्टम्स है। ओहो, और अभी यही सिम्टम्स काफी और बीमारी में भी यही है। मानो आपका ब्लड प्रेशर यहाँ कम हो गया, हार्ट कम हो गया, तो हार्ट की बीमारी होगी तो उसमें भी यही सिम्टम्स आ जाएंगे। तो ये हार्ट का है कि तो बड़ा confusing बहुत होता होगा। confusing। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू एनालाइज फुली। सेम थिंग अगर आपका ब्लड प्रेशर है, आपको ब्लड प्रेशर डायग्नोज किया गया, लेकिन ये है कि ब्लड प्रेशर ऊपर का बहुत हाई है, नीचे का नॉर्मल है, उसको बोलते हैं वाइट पल्स प्रेशर, तो आपको ये ब्लड प्रेशर की बीमारी नहीं है, ये थायराइड की प्रॉब्लम है। तो ये अच्छा। बहुत ज़रूरी है। कभी कभी लगता है कि मेंस्ट्रुअल इरेग्युलरीज है, आपका पीरियड बहुत हैवी है, या तो नहीं आ रहा है, या तो फर्टिलिटी, आप एवरीथिंग इज नॉर्मल बट यू कांट कंसीव, तो प्रॉब्लम में भी आपकी ओवरीज और गोनाज में नहीं है, थायराइड तो ये रेगुलेटर है एक किस्म का, ये ग्लैंड जो है मॉड्यूलेटर, रेगुलेटर, स्टिम्युलेटर, ये की है फॉर योर होल बॉडी। बोलते हैं नहीं बोला, इट्स अ डायमंड, इट अफेक्ट्स एवरी सिंगल सेल, टिश्यूज, ऑर्गन्स, इनफैक्ट योर माइंड, हम इमोशनली कैसे फील होएंगे, फिजिकली कितनी हमारी में ताकत है, आई फील वेरी लेजी, मेरे में ताकत नहीं है, आई फील वेरी टायर्ड। अच्छा, जॉइंट पेन्स भी जो है वो भी इसका एक सिम्टम है। पूरा बॉडी इज बीन अफेक्टेड। ओहो। Metabolism, it affects your metabolism. Every single organ system in your body is connected to your metabolism. Yeah. It's connected to your hormones, and that affects your other glands. So it affects your emotional, physical, psychological, Well-being, हाँ। and hormonal issues. तो मुझे यह बताएं कि फिर इसका मतलब तो ये है कि बहुत सी औरतें जो हैं, स्पेशली मैं अब औरतों की इसलिए बात कर रही हूँ कि आपने कहा 1 in 6 वुमेन आफ्टर द एज ऑफ 50 or 55 they suffer from, they can suffer from it. So आप मुझे बताएं कि ये क्या ज़रूरी नहीं होना चाहिए कि आफ्टर दैट once you cross 50 मे बी यू गो टू द डॉक्टर और आप उनसे कहें कि भाई प्लीज़ आप हमारा थायराइड का जो है वो इंस्पेक्शन कर लें, क्योंकि बहुत से सिम्टम्स ऐसे हैं जो कि मेनोपॉजल भी हो सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि वो थायराइड से रिलेटेड हों। ज़रूर। क्या है कि यास्मीन, हमारी जो हेल्थ बजट है, नाउ वी हैव पुट सो मच एम्फोसिस ऑन स्क्रीनिंग फॉर डायबिटीज़। बॉर्डर लाइन डायबिटीज़ है तो आपको तुरंत असिस्टेंट हेल्थ एडवाइस मिलती है। बॉर्डर लाइन थायराइड है तो बिकॉज वी आर नॉट डूइंग व्हाट वी कॉल एज अ जनरल स्क्रीनिंग, वी आर मिसिंग लॉट ऑफ पेशेंट्स। इनफैक्ट दिस इज द प्रॉब्लम। एंड क्या होता है कि अगर इफ़ यू गो टू वेरियस कंट्रीज, जो हमारी ब्लड रिजल्ट्स है दैट वेरीज। अमेरिका में अलग है, स्वीडन में अलग है, नॉर्वे में अलग है, फ्रांस में अलग है, लक्समबर्ग में अलग है, हमारी ब्रिटिश ब्लड बायोकेमिस्ट्री रेंज अलग है। सो क्या होता है कि इतनी सेंसिटिव इशू है कि थोड़ा भी आपका अंडर एक्टिव लेवल होएगा तो वी विल से ओके नॉट टू वरी, बट इट कैन अफेक्ट सम पेशेंट्स। सो ये औरत की नहीं है, इट कैन अफेक्ट मैन, कैन अफेक्ट चिल्ड्रन, बच्चों को भी इट कैन बी एन ऑटो इम्यून डिजीज। अगर बोथ पेरेंट्स में है, एंड इट कैन बी you know, you find that the child has been diagnosed with autoimmune thyroid problem, so उनको तभी से ये दवाई लेनी पड़ती है। so generally तो बच्चों में पिकअप हो जाता है क्योंकि उनका ग्रोथ डेवलपमेंट जो उनकी है, हाँ, वो दे आर स्लो इन टेकिंग पार्ट इन एक्टिविटी। स्कूल में तो शायद टीचर्स कंप्लेन करेंगे कि लेजी है, हाँ। ये सुस्त रहता है, लेकिन हो सकता है कि उसको थायराइड प्रॉब्लम है। सो ब्लड टेस्ट करवाना, अगर कोई भी ऐसे सिम्टम्स, इफ यू फाइंड के यू फील नॉर्मल एंड यू फील एबनॉर्मल फ्रॉम व्हाट यू हैव बीन फीलिंग बिफोर, आपके मूड्स में, आपकी चमड़ी में, इन योर बॉडी टेम्परेचर, यू फील हॉट और कोल्ड, बालों में, इसमें है, वजन में, एनर्जी, वेट गेन में, तो काफ़ी साइंस आपको पता चल जाता है। यू नो योर बॉडी मोर देन वी डू। सो प्लीज कम एंड सीक हेल्प एंड वी विल डू द ब्लड स्क्रीनिंग एंड वी कैन फाइंड आउट एंड एडवाइज यू। हमारे साथ एक कॉलर हैं। हेलो एंड वेलकम टू दिस शो। हेलो। Hello. जी। Hey, my name is Husna, and actually, I don't know because I have a problem as well in my knee. Hello. Yes, yes, we are listening. Yes, yes, Husna, go ahead. Actually, I had a mini stroke as well 2 years ago, and actually, what's happening now? One of my right knee is really painful. I wonder if I'm suffering thyroid as well because I have got diabetics and I have blood thin tablets as well, and I have a blood pressure. So my knee, I mean, sometimes I feel like I could kill myself. That's how my knee is paining, the right one. So is it any concern with the thyroid?
हेलो, गुड मॉर्निंग Age, उस्मा। जी। हुस्ना, I'm I think, yeah. 57. या आपको हो सकता है कि इट सीम्स टू बी रिलेटेड टू योर नी जॉइंट ओनली, बिकॉज एक ही जॉइंट में है। अगर थायराइड रिलेटेड होएगा तो आपके पूरे बदन में, मसल्स में, ऑल जॉइंट्स में आर्थराल्जिया बोलते हैं। लेकिन ये आपको मेनिस्कस की प्रॉब्लम है, तो हो सकता है आपको अर्ली ऑस्टियोआर्थराइटिस शुरू हो रही है, तो ये नी का प्रॉब्लम है और ज़्यादा पेन हो रही है, तो हो सकता है कि यू मे नीड सम पेन किलर्स और सम फिजियोथेरेपी और एक्वाथेरेपी टू इम्प्रूव योर जॉइंट मसल्स एंड द नी प्रॉब्लम। इसका मतलब है कि अगर दोनों में होता, if yeah, then that could have been actually related पर to फिर भी thyroid. थायराइड Yeah. चेक करवाना कोई बुरी बात नहीं, आप करवा सकते हैं, क्योंकि काफ़ी देखा गया है कि जिनका कोलेस्ट्रॉल और शुगर हाई है, इट कैन बी ऑल्सो रिलेटेड टू थायराइड प्रॉब्लम। सो मैंने बोला ऑल दीज डक्ट ग्लैंड्स आर रिलेटेड टू ईच अदर, सो ये ब्लड टेस्ट करवाना यू विल बेनिफिट। अगर नहीं होएगा तो भी पता चल जाएगा, होगा तो भी आपको डायग्नोसिस करके कोई ना कोई मेडिसिन दी जाएगी। अच्छा, Thank you. तो ये तो हाँ, इसका मतलब है कि मगर ये क्या ज़रूर, अगर ये इनको नहीं है, जैसे कि आप कह रही हैं कि हो सकता है। अच्छा, मेरा ख्याल एक और कॉलर ले लेते हैं। हेलो हेलो एंड वेलकम टू द शो। हेलो हेलो जी हेलो मैडम, मैंने भी थायराइड के बारे में ही बात करनी है। जी जी बोलें आप। मुझे मेरे ये मैडम कह रही है कि वो जो कम होते हैं, लेकिन मुझे पहले तो था पैराथायराइड ना। अच्छा, अब जो लेटेस्ट टेस्ट करवाया उसमें ये जो गले वाला थायराइड, गले से होता ग्लैंड से, वो भी हो गया वो, लेकिन मेरे बड़े हुए हैं सारे ना हार्मोन। इसका मतलब अब क्या करना चाहिए? मैंने अभी गोली तो शुरू नहीं की है अभी ना। अच्छा, क्या कह रहे हैं, गले बड़े हुए हैं या क्या? आपके हाँ मतलब जी, swelling है? मतलब हार्मोन बढ़े हुए हैं मेरे। TSH भी ज्यादा आया है और TSH भी ज्यादा आया है ना। अच्छा, कम नहीं है, बढ़े हुए हैं मेरे हार्मोन्स ना अच्छा। टेस्ट में। अभी जो पैराथायरॉइड है वो अलग ग्लैंड है। जो हमारी थायराइड ग्लैंड है उसके पास हाँ जी। 4 ग्लैंड, उसको पैराथायरॉइड बोलते हैं। और ये हाँ जी, पैराथायरॉइड ग्लैंड जो है ठीक है। उसका काम है हमारे बॉडी में कैल्शियम को रेगुलेट करना। अगर ब्लड में बहुत कैल्शियम है या कम है तो उसके एक साथ इसका फंक्शन जुड़ा हुआ है। अगर आपका पैराथायरॉइड, आप कोई कैल्शियम की दवाई या कोई भी ले रहे हैं, विटामिन डी कैल्शियम सप्लीमेंट दी है आपको? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, एग्जैक्टली वो ले रही हूँ। हाँ जी, ठीक है, तो वो चालू रखिए। और अगर आपका लेकिन वो अब जो दूसरा थायराइड हो गया जिसकी आप बात कर रहे हो वो, लेकिन आप कह रहे हो कि हाइपो नहीं है, मुझे मेरे बड़े हुए हैं ना। हाँ, तो हाइपर अगर है? हाइपर आपको हाइपर है? फिर इसका हाइपर मतलब? होएंगे ना तो आपके सिम्टम्स होएंगे, आपको बहुत गर्मी लगेगी, आपको शायद हाँ जी, डायरिया होएगा, वेट लूज होगा, लॉस हो जाएंगे वेट आपके। लूज होगा। हाँ, ऐसा हो रहा है? आपको नींद नहीं आएगी, यू मे फील वेरी एंशियस, रेस्टलेस, हाइपर हो जाएंगे क्योंकि सब चीज फास्ट हो गई है, धड़कने बढ़ जाएगी। एग्जैक्टली मेरे बाल भी बहुत गिर रहे हैं ना, मैं बिल्कुल हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो रहा है। हाँ, तो आपको दवाई कुछ नहीं दी? नहीं, हाइपोथायराइडिटी दी थी, लेकिन मेरे जो इंडिया में डॉक्टर मेरा ट्रीट कर रहे हैं ना, जिन्होंने मुझे बचाया था, मैं तो बहुत ही बुरी हालत में चली गई थी। वो कह रहे थे कि हाफ कर दो, मतलब ना 50 mg की जरूरत नहीं, आप बहुत पतले हो, आप 25 mg ही ठीक है आपके लिए। क्या मैं मतलब यही पूछना था कि ठीक है मेरे लिए 25 mg? वो ब्लड टेस्ट के हिसाब से हम लोग रेगुलेट करते हैं कि आपका TSH जो बोलते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड फ्री T4 विच इज बोलते हैं थायरोक्सिन, वो उसकी लिमिट्स क्या है, कितनी मिलीमोल पर लिमिट है, उसके हिसाब से हम लोग आपको देते हैं। और हम लोग पूरा डोज नहीं दे देते क्योंकि इट टेक्स टाइम टू एक्ट। सो हम छोटा डोज से शुरू करते हैं, मे बी 25 मिलीग्राम, फिर बढ़ाते हैं 50 मिलीग्राम, 150 मिलीग्राम, 200 मिलीग्राम। और ये इट टेक्स टाइम टू एक्ट, ये तुरंत लेने से आपको फायदा नहीं होएगा। मे बी यू विल सी द रिजल्ट्स आफ्टर 5-6 हफ्ते के बाद। सो पहला ये जानना जरूरी है कि आपका डायग्नोसिस कब हुआ, आप दवाई कब से ले रहे हैं, आपका लास्ट ब्लड टेस्ट कब हुआ। ये ज़रूरी है कि आप एवरी 3, 6 और 12 मंथली ब्लड टेस्ट करवाएं, कि उसके हिसाब से है ना हम आपका डोज एडजस्ट करते हैं। तो उसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। वो रिपीट इंडिया का ब्लड टेस्ट, यहाँ का ब्लड टेस्ट डिफरेंट होता है, डिफरेंट होता है। उसकी जो लिमिटेशंस होती वो बोलते हैं रेंज बोलते हैं हम लोग, और उसके हिसाब से वी कैन एडजस्ट योर डोज। अगर भी आपको सिम्टम्स अभी भी है, फायदा नहीं है, तो हो सकता है आपका डोज को एडजस्ट करने की जरूरत है। तो गो एंड सी योर डॉक्टर प्लीज।
थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग। उन्होंने काफ़ी दूसरों को भी मेरा ख्याल है इस इन्फॉर्मेशन से फ़ायदा होगा। लेकिन मैं आपसे ये कहूँगी कि अभी हम लेंगे छोटी सी ब्रेक का वक्त इतनी जल्दी आ जाता है, लेकिन ब्रेक के बाद हम आपको बहुत सी चीज़ें बताएंगे। अभी तक तो हम सिम्टम्स की बात कर रहे थे, लेकिन आपको तारा चन्ना बताएंगी कि आप क्या क्या कर सकते हैं अपने लिए अगर आपको ये इस प्रॉब्लम से बचना है, या अगर ये प्रॉब्लम आपको है तो खाने पीने में और दूसरे जो नेचुरल वेज जो हैं वो आप क्या कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम ऑफ कोर्स द मेडिकेशन इज इम्पोर्टेंट। लेकिन हम जो है लेते हैं छोटी सी ब्रेक और विल सी यू आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक।